इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें पैदा करके यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमें सीधे रास्ते की तरफ बुलाने के लिए अंबिया कराम का सिलसिला मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने से एक और बार गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात, मसर्रत की बात वो ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखे, क़याम किए, सदका व खैरात किए और अल्लाह को राज़ी कर लिए, इन लोगों के लिए खुशखबरी है। जो लोग अपने आप को रमज़ान में भी गलत कामों से ना रोक सके, रमज़ानुल मुबारक में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब ना आ सके, उन लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। जिन लोगों ने रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही हमें बताया है कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह ने कहा सूरह बक़रा के अंदर, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183, अल्लाह कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि आपसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इससे एक अहम चीज़ पता चली कि रोज़े सिर्फ़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि रोज़े पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। और अल्लाह ने उसका रीज़न भी हमें बताया कि रोज़े मैंने क्यों फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम और आप तक़वा इख्तियार कर सकें। साल भर हमसे गुनाह होते रहते हैं, 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी के काम होते रहते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने के काम होते रहते हैं। हम अल्लाह को भूल कर बहुत दूर अंधेरी खाइयों में चले जाते हैं।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें देता है और फिर कहता है ए मेरे बंदे लअल्लकुम तत्तकून, अब ब्रेक लगा ले। क्या मतलब ये कि किया साल भर गुनाह, अब मैं तुझे रमज़ान का महीना दिया ना, इसमें ब्रेक लगा। क्या कर, अपनी गाड़ी के ब्रेक को मजबूत कर। तेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे ना, ब्रेक लगाओ तो गाड़ी आगे जाकर रुक रही है। ये मिसाल के तौर पर आप जब गाड़ी चलाते हो तो जब गाड़ी के ब्रेक कमज़ोर हो जाते हैं तो थोड़ा आगे जाके रुकती है ना गाड़ी, बोल लो यार, आगे जाके रुकती है ना। उसी तरीके से सेम हमारी ज़िंदगी का भी मसला है। हम 11 महीने अल्लाह से ऐसे दूर होने लग जाते हैं, ऐसे दूर कि हमारे ब्रेक कमज़ोर हो जाते, तकवा वाले, कि हम अल्लाह से डरना धीरे धीरे कम कर देते। तो अल्लाह रमज़ान का महीना लाकर कहता है अब सर्विस करो और अब रुकने की कोशिश करो, लअल्लकुम तत्तकून, अब ब्रेक लगाओ इसके ऊपर। ब्रेक लगाने का क्या मतलब कि आप सिर्फ रमज़ान के महीने में अल्लाह से डरो। आप रोज़ा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखे हमने। रोज़े की हालत में अफ्तारी के वक्त अगर कोई बंदा आपको आकर 1 लाख रुपया भी दे दे, गौर करो इस पे, 1 लाख रुपया भी अगर आपको आकर कोई बंदा दे कि भाई 10 मिनट पहले तो अफ्तारी कर ले, मुसलमान करता? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? कौन देख रहा? अल्लाह। कोई और देख रहा था क्या? कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह देख रहा था। पता अल्लाह देख रहा भाई, कोई देखे या ना देखे। सीसीटीवी कैमरे हमें देखते तो हम डरते, लेकिन अल्लाह का कैमरा 24 घंटा हमारे साथ लगा हुआ है। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देखता है। हम रमज़ान के महीने में सिर्फ 10 मिनट पहले अफ्तारी नहीं करते हैं इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। मेरे भाई अपने दिल से पूछना, क्या बाकी के 11 महीने अल्लाह नहीं देख रहा? बाकी के 11 महीने भी तो वही रब है ना हमारा। जो रमज़ान के महीने में हमारा रब है वही बाकी के 11 महीने भी हमारा रब है। और वो हमेशा से कह रहा है बंदे गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, पलट जाए यार अल्लाह के पास। अब हो रहे गुनाह, इंसान है, ख़ता होंगे, गुनाह होंगे। कुल्लु बनी आदम, सही बुखारी हदीस है, कुल्लु बनी आदम ख़ताउन, बनी आदम हो, हम सब बनी आदम है, हमसे गुनाह होंगे, हमसे ख़ता होगी। लेकिन एक्चुअल बेहतरीन ख़ताकार कौन है? अत्तव्वाबून, जो क्या करता है? तौबा करता है। और तौबा में देरी मत करना, ये बात याद रखो। तौबा में देरी इसलिए नहीं करना, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता कि हमारी मौत कब आ जाए, किसी को नहीं पता। इंसान चलते फिरते आप देख रहे होंगे कहीं, जो कल हमारे साथ होते, परसों हमारे साथ होते, आज नहीं होते। तो उन्हें मौत बता कर आई? नहीं आई। तो हम जैसे गुनाह हो रहे कोई बस मसला नहीं, लेकिन सच्ची तौबा करो, ए अल्लाह अब ये काम मुझसे नहीं होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये कि जो रब रमज़ान में भी हमारा रब है वही रब बाकी के 11 महीने भी हमारा रब है। जो रब की वजह से हम रमज़ान में 10 मिनट पहले अफ्तारी नहीं कर रहे, ये हुक्म हमें अल्लाह ने दिया कि आप क्या करो, भूखा रहो। सुबह सहर से लेकर मगरिब तक के आप क्या करो, गुरूब आफ्ताब तक भूखे रहो, खाने पीने से रुक जाओ। और हलाल चीज़ जो होती है, पानी पीना हलाल है, बोल लो आप लोग, पानी पीना हलाल है? पानी पीना हलाल है, लेकिन हम रमज़ान में पानी नहीं पीते सुबह से लेकर कब तक? मगरिब तक। क्यों? पूरे अल्लाह ने मना किया था यार। अल्लाह हलाल चीज़ से रुकने का हुक्म दिया, हम रुक गए रमज़ान के महीने में। बाकी के 11 महीने अल्लाह ने हराम चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है, लेकिन हम हराम चीज़ से रुकते नहीं। अल्लाह ने कहा सूदखोरी में मत पढ़ो, हम सूदखोरी में पढ़ रहे। अल्लाह ने कहा झूठ ना बोलो, हम रमज़ान में क्या बोलते हैं, अभी रोज़े से हूँ इसलिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रोज़ा ख़त्म होगा तब तो मिलना, बोलते रोज़ा ख़त्म होगा तब तो मिलना। क्या मतलब, रोज़े के बाद अल्लाह नहीं है तुम्हारा? है ना अल्लाह, अल्लाह तो एनी टाइम है। तो हमें क्या कहना है भाई, मैं मुसलमान, अल्लाह ने मुझसे कहा झूठ नहीं बोलना, तो बस खलास अब मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। कारोबार कर रहे इसमें झूठ बोल रहे। आपको पता होना चाहिए कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वह हलाक हुई थी नाप तौल में कमी करने की वजह से। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नासी यस्तौफून। वह हलाक सिर्फ इस वजह से हुई थी, पता है आपको, वो जब लोगों को देते तो क्या करते पता, कमी कर देते, पत्थर लगा देते। कोई भी आज के टाइम पे और ज़्यादा फैसिलिटी हो गई घपला मारने की, और ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है।
आप किसी भी तरीके से कांटे मार सकते हैं आज के टाइम पर। वही काम कौम शुएब भी करती थी, जब देती तो कम देती और जब लेती तो एक्स्ट्रा पूरा पूरा लेती। और हम भी आज यही चाहते हैं कि हम अगर कारोबार कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं तो हम पूरा पूरा दे ना, पूरा पूरा नहीं देना चाहते, हम चाहते कम दूँ, किसी भी तरीके से अपना माल बचा लूँ। और अल्लाह ने कहा अल्लज़ी जमा मालहू, बोलो याद है, अल्लज़ी जमा मालहू वअद्ददा। हलाकत है, वैल है किस शख्स के लिए जो माल को गिनता और रखे रहता। क्या मतलब, माल गिनना हराम? माल गिनना हराम नहीं है। हराम ये माल से मोहब्बत ऐसी है उसे कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा है। माल गिनो, माल कमाओ, इससे बिल्कुल इस्लाम ने नहीं रोका है। आप अपने आप को जितना अच्छा कमा सकते हो, जितनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हो गुजारो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तिरमिज़ी की रिवायत, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ पसंद है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को कोई नेमत दी है तो वो झलकना भी चाहिए। खामखा का फ़कीर बन के घूमने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी की आजिज़ी का लेवल ये है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह ने नेमत दी है तो ये तकब्बुर नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है तो, कोई अच्छी गाड़ी ले रहा है, कोई अच्छी बाइक पे घूम रहा है तो ये तकब्बुर नहीं है। मेरे भाई कहना यही है, इस्लाम इतना डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं। नौजवान इस्लाम से दूर क्यों होते? अरे यार, थोड़ा भी अच्छे कपड़े पहने बोले तो प्रॉब्लम हो जाती। वो कुर्ता पजामा टोपी 24 घंटा पहन के घूमना, ये जहन में आता ना यार, तो इस्लाम के करीब नौजवान आता नहीं है। इस्लाम ने क्लियर कट कहा है, कुरान मजीद आप उठाओगे जब पढ़ोगे सूरह आराफ, कहा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तकवे वाला लिबास पहनो। टखने से नीचे जाना नहीं चाहिए, चुस्त नहीं होना चाहिए इतना कि आपका नशीब व फराज ज़ाहिर हो, इतना चुस्त नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस्लाम के पास आना है। जहन में रखना यार, रब जो रमज़ान में था वो बाकी महीनों में भी मेरा रब है। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब हमारे जहन में ये होना चाहिए, जब भी गलत काम करने की तरफ जाओ, गाली देने से पहले क्या बोलते थे पता? मैंने देखा दिल्ली में क्या बोलते थे पता? अभी रोज़े से इसलिए गाली नहीं दे रहा, पता? मस्जिद से सामने से गुजरेंगे तो क्या बोलते? अभी मस्जिद के सामने से गुजर रहा हूँ इसलिए तुझे गाली नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई क्या मतलब, अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है क्या? अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। तो ये अकीदा बनाओ ना यार, अल्लाह मुझे देख रहा। जब आपके जहन में ये आया मुझे अल्लाह देख रहा, तो 110% साइन करके लो। आप कुछ भी गलत काम करने से पहले रुक जाओगे, भाई कौन? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे पकड़ेगा और मैं मर गया तो मेरे को हिसाब व किताब भी अल्लाह को देना है। दुनिया कमाने से इस्लाम ने नहीं रोका है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाब। दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी चाहिए भाई। अल्लाह मुझे दुनिया भी दे और आखिरत भी दे, और साथ ही साथ वक़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम के अज़ाब से भी मुझे महफूज रख। हमें दुनिया कमाना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी करना। हम रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं मस्जिदें भरी हुई होती है, उसके बाद मस्जिदें भरी नहीं होती। अल्लाह ने कहा था, कुरान पढ़े नहीं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत बदलता ही नहीं है जब तक कि कोई कौम अपने से हालत बदलना ना चाहे। और हम दुआएं करें अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर, कभी चाहे हालत बदलना? फजर में अपनी हालत देख सकते हैं हम कि क्या होती है। तो इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम अब से नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। ये हुकूकुल्लाह है। किसके हुकूक है? अल्लाह के हुकूक। और मैंने जो खुतबे के शुरू में आयत पढ़ी, वअबुदुल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कहा अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। बस इतना ही नहीं, ये तो हुकूकुल्लाह हो गया। आगे आ गया हुकूकुल इबाद, वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। नहीं रुका, आगे चलो, वबिदिल कुर्बा, और फिर आपको क्या है? क़ुराबतदारों के साथ भी हुस्ने सलूक करना पड़ेगा, करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हुस्ने सलूक करना पड़ेगा, मिस्कीन के साथ भी हुस्ने सलूक करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ पता है? हुकूकुल्लाह तो हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, ख़ास करके तवज्जो दे, हुकूकुल्लाह समझे जो अल्लाह के हक़ है। जो अल्लाह के हक़ है हो सकता है वो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है। हो सकता है मैं भी अल्लाह हमें माफ़ कर दे, वो अल्लाह और हमारा मामला है, वो अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन ऑप्शन है नहीं भी माफ़ कर सकता है। जब कायदे रखोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं, क्योंकि अल्लाह गफ़्फ़ार भी है, अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है। जब पकड़ने पे आता है तो अल्लाह छोड़ता
नहीं है। तो हमें गुनाहों से तो रुकना है, लेकिन ये बात कि हुकूकुल्लाह अल्लाह का मामला है, लेकिन जहाँ हुकूकुल इबाद का मामला आया तो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं जब तक बंदा माफ़ ना करे। आप अगर किसी का माल खा के बैठे हो, जहन में निकाल दो कि जन्नत में जाओगे। अगर आप किसी का माल हड़प करके बैठे हो, जहन में से ये चीज़ निकाल दो कि मैं जन्नत में चले जाऊँगा। क्यों? बुखारी की रिवायत उठा के देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान करते हैं कि यार पुले सिरात से भी वो बंदा क्रॉस हो जाएगा। पता है पुले सिरात नाम सुने? बात लंबी हो जाएगी। पुले सिरात से भी बंदा क्रॉस हो जाएगा, आगे जाके उसे रोक दिया जाएगा। क्यों रोका जाएगा? इसके हुकूकुल इबाद सही नहीं थे। अगर हुकूकुल इबाद सही नहीं है तो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। आप किसी के नाप तौल में कमी ना करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो आपसे, इंशाअल्लाह नाप तौल में कमी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़े से बचेंगे। हम सारे मुसलमान हैं। अरे बोल लो यार, हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं नबी का और हम आपस में लड़ रहे। ये मुसलमानों की क्वालिटी है? ना ना ना। मुसलमान तो वो है जो सबको गले लगाता। मुसलमान कौन? जो सबको गले से लगाता है। अल्लाह ने तो यहाँ तक कहा सूरह फुस्सिलत के अंदर, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन। यहाँ तक कि अगर कोई हमारे बरादराने वतन गैर मुस्लिम भाई भी है तो आपको ये भी इजाज़त नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा करो। अल्लाहु अकबर। कितना अच्छा ना इस्लाम। अगर कोई कर रहा है तो उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, उसका वो ज़ाती अमल है। अगर कोई लड़ाई झगड़े को प्रमोट कर रहा है तो उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्ने सलूक करोगे, उनके साथ भी मोहब्बत करोगे, अपनी ईदों में उनको भी शामिल करने की कोशिश करोगे, हर किसी के साथ अच्छे से रहो। जो इस्लाम हमें गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छे रहने के लिए कहता है वो तो हमें आपस में लड़ने का हुक्म नहीं देगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो और आपस में लड़ाई झगड़ों में ना बटो, फ़िरक़ों में ना बटो। तो इंशाअल्लाह अब से हम लड़ाई झगड़े से परहेज़ करेंगे। ये रमज़ान में अहद करो, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करेंगे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। अगर आप किसी बच्चे को मारे हो ना, कल क़यामत के दिन वो बच्चा खड़े होकर बोलेगा ये अल्लाह मुझे मारा था। पता है क्या होगा आगे? जब वो कहेगा कि अल्लाह मुझे मारा था, अल्लाह कहेगा ठीक है इसकी नेकियां उठाओ, इसको दे दो। वहाँ एक एक नेकी के लिए इंसान तरस रहा है। आप गौर करो, वल्लाही हम सोच ही नहीं सकते। जहाँ इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा है और वहाँ बंदा है बोले अल्लाह इसने मुझे मारा था, अल्लाह नेकी उठा के दे रहा। कितना अजीब लगेगा ना यार। सिर्फ एक नहीं आएगा, हदीस में आता है धीरे 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 इतने लोग आते जाएंगे कि इसकी नेकियाँ ही ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? जब नेकियां ख़त्म हो गई फिर भी लोग आ रहे कि यार मेरे साथ ये किया था, मेरा माल खाया था, मुझे मारा था, ये हुकूकुल इबाद के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आ ही रहे लोग। फिर क्या किया जाएगा? उनके गुनाहों को उठाकर इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। वल्लाही किसी के हुकूक को मारो मत। अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दो, अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। कुरान ने क्लियर कट बयान किया है सूरह निसा के अंदर, तीसरा सफ़ा उठा के जब पढ़ोगे, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। इस्लाम ने क्लियर कट बताया कि आपकी विरासत में बेटी का भी हिस्सा है। हम ये चीज़ जहन से निकाल दे यार कि शादियां कर दे रहे हैं उनको विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, गलत है। अल्लाह पकड़ेगा। भाई जितने विरासत लेकर बैठे, वल्लाही कल क़यामत के दिन हम वहाँ नेकियां दे नहीं सकेंगे। दुनिया में देकर बच जाओ, वहाँ पर नेकियां नहीं दे सकते। यहाँ बचेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दो, अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा दो, वो उनका हक है। तो रमज़ान हमें यही सिखाता है, हुकूकुल्लाह की भी पाबंदी करना है, हुकूकुल इबाद की भी पाबंदी हमें करना है। हुकूकुल्लाह क्लियर रखना है। रमज़ान में हुकूकुल्लाह की वजह से ही तो रुके हुए थे, खाने पीने से। हुकूकुल इबाद सदका व खैरात कर रहे थे रमज़ान में, 11 महीना छोड़ देते। वो 1 महीना कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अल्लाह का हुक्म था, हुकूकुल इबाद था, कर रहे थे ना हम। तो हाँ, हुकूकुल इबाद भी हमें सिखा रहा है रमज़ान। तो हमें 11 महीना मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करना है, फ़कीरों के साथ अच्छा सलूक करना है, आपस में मोहब्बत को बांटना है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे पैगाम मोहब्बत को लेकर चलो। इंशाअल्लाह बाकी बातें देखते रहेंगे। हम इधर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को एक होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम में से जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फ़रमा। अल्लाह हम तमाम ही लोगों में जो बे औलाद है उन्हें नेक व सौले औलाद नसीब फ़रमा।
अल्लाह हम तमाम ही लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, हम तमाम ही लोगों के दिलों में मोहब्बत को तू पैदा कर दे। हम तमाम ही लोगों के दिलों में तू मोहब्बत को पैदा कर दे, मोहब्बत को कायम कर दे। अल्लाह हम में से जो मक़रूज़ है उनके क़र्ज़ की अदायगी को तू बंदोबस्त कर दे। अल्लाह तू जानता है, तूने ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाया है कि नफ़रत का ख़ात्मा मोहब्बत के ज़रिए हो सकता है, नफ़रत के ज़रिए नहीं हो सकता है। मोहब्बत का ख़ात्मा, नफ़रत का ख़ात्मा किसके ज़रिए हो सकता है? मोहब्बत। हमारे आइडियल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्हें लोगों ने परेशान किया तो वो मारे उन्हें नहीं है, उन्हें गाली नहीं दी उल्टा, बल्कि मोहब्बत फैलाए। तो या अल्लाह नफ़रत का ख़ात्मा मोहब्बत के ज़रिए ही हो सकता है। अल्लाह हमारे दिलों में ऐसा जज्बा डाल के हम आपस में मोहब्बत को कायम करे। अल्लाह हमें नेक व सालेह इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।